यह कहानी है छोटे से गांव श्यामपुर की। मानसून दस्तक दे चुका है। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे गांव में। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे। खेत हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घरों की छतों से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिन की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़ी ना होती है। घर की हवा में गीली मिट्टी की महक है और बूंदें कच्ची छत पर लय बजा रही हैं। मौसम कितनी जल्दी बदल गया। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, इतने दिन बाद अपने गांव लौटे हैं, पर एक बात है, अपने गांव की बात ही कुछ और है। सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन है। अब यहाँ आप काम क्या करेंगे? तुमने ठीक कहा, कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। ऐसी बरसात में खेती भी संभव नहीं है। मैं गांव में किसी से पूछता हूँ, शायद कोई काम दे दे। वैसे भी सबसे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, आप मिल आइए, काम का भी पता चल जाएगा। राम चाचा, नीरज, बहादुर और पंकज दुकान में चाय के साथ बारिश का आनंद ले रहे हैं। तभी राधे श्याम पहुंचता है। अरे राम चाचा, नीरज भाई, बहादुर, पंकज, कितने दिन बाद मिले हो। अरे राधे श्याम, तू कितने दिन बाद दिखा है? कैसा है? कब वापस आया? अरे भाई, आज ही आया हूँ। तुम लोग बताओ, एक साथ कैसे? बारिश में चाय पीने चले आए थे, अब तू भी आ गया। बातों में मजा आएगा। और सुना, क्या हाल है? अभी घर पहुंचा था, सोचा सबसे मिल लूं, और काम की भी तलाश है। इतने समय से खेत खाली पड़े हैं और ऐसे बारिश में फसल भी नहीं लगा सकता। काम के लिए सरपंच जी से बात कर, शायद वही कुछ दे सके, वरना बारिश में सबका काम ठप है। ठीक है, कल सुबह सरपंच जी से मिलूंगा। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी है? अभी तक तो ठीक है, पर लगता है ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। क्यों, क्या हुआ? कल मुखिया जी बता रहे थे, शहर के मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि इस बार बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। डर है कहीं फसल को नुकसान न हो जाए। बारिश तो हर साल होते रहती है, कभी ज्यादा तो कभी कम, तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? चिंता बारिश की नहीं, श्यामपुर के बांध की है। बांध में दरारें पड़ गई हैं। पिछले साल थोड़ी थी, इस बार बड़ी हो गई। तो बांध की मरम्मत तो सरपंच का काम है। सरपंच से हमें बात करनी चाहिए। वही तो गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? नमस्ते सरपंच जी, गांव के बांध में दरारें आ गई हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने कब कहा था कि मरम्मत करवाऊंगा? कुछ महीने पहले आपने वादा किया था। मरम्मत में बहुत पैसा लगता है। बरसात में मेरा सारा काम रुका है। क्या मेरे पास पैसों का पेड़ है? मैं मरम्मत नहीं करवा सकता। समझे राधे श्याम, सरपंच ने साफ मना कर दिया। अब क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अच्छा भाइयों, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं। राधेश्याम सारी बात पत्नी को बताता है। गांव के मुखिया ने शहर के मौसम वैज्ञानिकों से बता कर आया है, कहाँ तूफानी बारिश होगी और कहाँ बांध में दरार भी है। बांध की देखरेख तो सरपंच का काम है। लोगों ने दबाव क्यों नहीं बनाया? सब गए थे, पर उसने इनकार कर दिया। सब बहुत चिंतित है। अगर बारिश नहीं रुकी तो बाढ़ आ सकती है। घर, खेत सब डूब सकते हैं। अब क्या होगा? चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। कल काम के लिए सरपंच जी से मिलूंगा। रात भर बारिश थमती नहीं।
अरे, बारिश अभी तक हो रही है, लगता है नहीं रुकेगी। मैं बाकी लोगों से मिलता हूँ, शायद गांव के भले कुछ उपाय निकाले। वहीं से सरपंच जी के पास भी मैं जाऊंगा। बाहर बहुत बारिश है, संभल कर जाइएगा। कैसे हो भाइयों, सब ठीक? ठीक कहा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सबके मन में डर बैठ गया है। लगता नहीं कि ये बरसात थमेगी। और भाइयों, किसी ने बांध की खबर ली? कहीं बांध की दरारें बढ़ तो नहीं ना गई है? सुबह 2 लोग देखने गए थे। अभी तक ठीक है, पर कब तक कौन जानता है। सड़कों और खेतों में पानी भरना शुरू हो गया है। अगर बांध टूटा तो? मैं चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं सरपंच से काम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आओ राधे श्याम बाबू, कितने दिनों बाद, कब लौटे? कल ही लौटा सरपंच जी। मुझे काम की तलाश थी। सबने कहा ऐसी बारिश में सिर्फ आपके पास ही कुछ काम मिल सकता है, इसलिए आया हूँ। देखो, बारिश का असर मेरे काम पर भी है। सारा कारोबार रुका हुआ है। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, आपका इतना बड़ा कारोबार, कोई ना कोई काम तो होगा ही। कहा ना, मेरे पास तुमसे कराने को कोई काम नहीं है। सरपंच जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लाख कोशिशों के बाद भी राधेश्याम को काम नहीं मिलता। वह निराश लौट आता है। क्या हुआ राधेश्याम, काम नहीं मिला? नहीं, कहते हैं उनका भी कारोबार रुका है, मुझे नहीं रख सकते। तू अकेला नहीं है, हम सब उसी हालत में हैं। अगर बाढ़ आ गई तो फसल और घर डूब जाएंगे, खाने को भी नहीं बचेगा। बारिश ने सबको डरा दिया था। ज्यादा हुई तो नुकसान, कम हुई तो भी। राम चाचा, बांध से पानी रिसना शुरू हो गया। थोड़ी देर में पानी गांव में घुस सकता है, बांध टूट भी सकता है। सभी लोग यह बात सुनकर और भी चिंता में आ जाते हैं। अरे, अब क्या करें? करना क्या है, जितना जल्दी हो सके गांव खाली करो, जंगल की ओर चलो, यही भलाई है। पर जाएंगे कहाँ? जंगल में, बाढ़ में डूबने से तो बेहतर है। सब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। राधेश्याम अपनी पत्नी को लेने घर भागता है। सुनो, बांध से पानी रिस रहा है, कभी भी टूट सकता है। सब लोग जंगल जा रहे हैं, चलो अभी चलो यहाँ से। हाँ हाँ, चलिए जल्दी यहाँ से। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरता जाता है। जैसे ही सब जंगल पहुंचते हैं, बांध टूट जाता है। पूरा गांव पानी में डूब जाता है। घर, खेत सब लहरों में लुक्का छुपी खेलने लगते हैं। ये बारिश मेरा क्या बिगाड़ेगी? मेरा घर पक्का और मजबूत है, कुछ नहीं होगा। अरे, ये क्या? मेरे घर में भी पानी? कैसे हो सकता है? मेरे घर का, मेरे सामान का क्या होगा? सरपंच जब अपने रूम से बाहर निकलकर नजारा देखता है तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बांध की मरम्मत न करवाकर मैंने गांव वालों के साथ गलत किया।
शायद इसी से ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। मुझे माफी मांगनी चाहिए। सब लोग पेड़ों के नीचे शरण ली खड़े हैं। तभी सरपंच पहुंचता है। अरे सरपंच जी, आप अपना पक्का घर छोड़कर यहाँ? भाइयों, मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे समय पर बांध की मरम्मत करा लेनी चाहिए थी। मेरा घर भी इस बाढ़ में डूब गया। मैं अपने किपर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। पछतावा सबसे बड़ा सबक है। सरपंच जी, आइए, हमारी तरह यहीं रहिए। शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ, बारिश रुकते ही बांध की मरम्मत करवाऊंगा। और जिसे भी दोबारा फसल लगाने को पैसों की जरूरत होगी, मैं पैसे दूंगा। ठीक है, अब सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार है। रात कटती है और अगली सुबह बारिश थम जाती है। सब लोग गांव लौटते हैं। सरपंच तुरंत बांध की मरम्मत करवाता है और किसानों को बीज खाद के लिए पैसे देता है। सब लोग फिर से खेती करते हैं और हंसी खुशी श्यामपुर में रहने लगते हैं।